बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कल से मुतासरीन ज़रा खुश थे कि सीओ पे फ़र्द जुर्म आयद हो गई है और साथ ही सीओ साहब का एक वॉइस मैसेज भी आ गया कि जी अनकरीब गुड न्यूज़ मिल जाएगी और बैंक अकाउंट भी खुल जाएंगे। लेकिन अगले दिन एक नई बहस सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो गई है कि ये इतना आसान नहीं है और आप इतनी जल्दी मिठाई ना खाएं। क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। अब हुआ ये कि जी कल की जो डेवलपमेंट है उसमें मुतासरीन वेलकम किया गया उनकी तरफ से कि चले केस चलेगा, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। साथ ही सीओ साहब की एप्लीकेशन भी एक है नैब में अकाउंट खुलने के हवाले से, उसका फैसला भी आ जाएगा। अब यहाँ पे मुतासरीन है, सीओ साहब है, B4U है और एक और कंपनी भी है जिसका नाम है कैशवर्थ। उनका जो सेलिंग पॉइंट है जिसके ऊपर वो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में उन्होंने की है वो ये है कि जी केस अपना चलेगा, अकाउंट्स भी एक टाइम तक खुल जाएंगे, उतनी देर तक हम आपको विड्रॉ देते हैं। लोग इस पर भी खुश हो गए, लेकिन उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें आपको 25% इन्वेस्टमेंट अपनी डिपॉजिट करानी है, या आप $50 लगा दें, उसके बाद आप फिर दुआ करें कि जी आपने जिस बंदे से ज्वाइन करवाया है वो बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद वो आपका नाम दे देगा एकोमोडेशन के लिए, अपने किसी रिश्तेदार का नाम नहीं देगा। तो इसमें काफ़ी इफ एंड बट्स थे, तो लोग कंफ्यूज थे कि वो इस नई कंपनी में 25% लगाएं या ना लगाएं। अब सीओ साहब ने कल खुद कह दिया है कि जी मेरे अनकरीब बैंक अकाउंट्स खुल जाएंगे, तो लोग अब जरा रुक गए थे कि जी अब हमें शायद कैशवर्थ में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो अब एक बात सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो गई है वो ये है कि जी ये केस इतना आसान नहीं है और ये बहुत लंबा चल सकता है और इसमें सालों साल लग सकते हैं, 15 साल तक की बात की जा रही है। तो वो कैसे ये आर्गुमेंट बनाया जा रहा है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये की जा रही है कि जी नैब कवानीन में जो तब्दीली आई है उसके बाद पहले ये था कि नैब कवानीन ऐसे थे कि जिसके ऊपर केस होता था उसने साबित करना होता था कि जी उसने करप्शन नहीं की, उसने पब्लिक चीटिंग नहीं की, उस पर इल्जाम लगा दिया जाता था। जैसे किसी सरकारी मुलाजिम को नैब ने गिरफ्तार किया तो कहते थे कि आप साबित करें कि जी आपने करप्शन नहीं की, जो कि उस शख्स के लिए मुश्किल काम होता था और वो प्ली बार्गेन कर लेता था या वो उसको सजा हो जाती थी, रिकवरी हो जाती थी। अब यहाँ पे केस फर्क हो गया क्योंकि अब नैब के जो कवानीन है उसमें नैब ने साबित करना है और ये एक मुश्किल काम होगा क्योंकि इससे जो केस के डायनामिक्स हैं एविडेंस के हवाले से वो अब उलट हो गए हैं। तो पहले बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो नैब के ऊपर नहीं था, लेकिन अब वो नैब के ऊपर आ गया। दूसरी बात या इसके जो ये पॉइंट है इससे डिले की बात की जा रही है कि जी अब होगा ये कि नैब कोर्ट जो है जब ट्रायल स्टार्ट होगा तो वो समन जारी करेगा कि जी आप ये 10 लोग थे या आप ये 5 थे, आज के दिन आप आ जाएं और आपसे जो है वो एविडेंस जो है आपका सामने आ जाएगा। तो वो जब आएंगे और जो दूसरी टीम के जो सीओ साहब के वकील हैं वो भी इसके ऊपर उनसे बात करेंगे, कोई एविडेंस वो अपना पेश करेंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जी अगर इस केस में हम कहते हैं कि चलें 200 या 300 लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई हैं, तो ये 200 अगर और हर पेशी के ऊपर ये कोई 4 या 5 या 6 या कोई 10 कभी पेशी होगी नहीं, डिले हो जाएगा। तो उनका कहना ये है कि ये तो बहुत ही सिर्फ एविडेंस जमा होते होते ही इसके इतने हफ्ते गुजर जाएंगे, इतने महीने उसमें गुजर जाएंगे। अगर महीने में एक पेशी होती है और उसके ऊपर 2 या 3 आपके जो गवाह हैं उनकी बारी आती है और कुछ होंगे जिनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो उनको अगली हियरिंग्स के ऊपर भी आना होगा। तो यहाँ पे उनका ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत लंबा केस चल सकता है। तो उनका कहना है कि जी ये तो 3-4 साल केस इसी तरह चलता रहेगा। उसके बाद अब ये फैसला हो जाता है, तो जब फैसला हो सकता है जी हम कहते हैं कि सीओ साहब के चले अगेंस्ट हो गया तो वो फिर अपील करेंगे। तो जब अपील में ये हाई कोर्ट में जाएगा क्योंकि नैब के बाद तो फिर हाई कोर्ट में केस रिव्यू के लिए जाता है, तो जब ये हाई कोर्ट लेवल पे जाएगा तो वहां पे दोबारा एक तरह से ये केस चलेगा, उधर भी ये गवाह आएंगे तो वहां पे भी आपको टाइम लग जाएगा। वहां से भी चले सीओ साहब के हक में फैसला, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी हजारों केसेस उसमें है, तो वहां पे भी इतना टाइम लग जाएगा। तो
ये जो ग्रुप है जो एक नई डायनामिक्स पेश कर रहा है कि जी ये तो इतना आसान नहीं है कि आप लोगों को पैसे फौरन मिल जाएंगे और आप लोग तो फिर कैश वर्थ में ही बेहतर है कि एटलीस्ट आपको 25% देने के ऊपर विड्रॉ तो मिल रहा है। तो ये उस तरफ से भी ये बात की जा रही है और ये सारा कुछ उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हो रहा है कि जी जजेस भी मौजूद होंगे, हर पेशी के ऊपर वकील भी आएंगे, नैब भी आएगा, प्रोसिक्यूटर्स भी आएंगे और डिफेंस लॉयर्स भी आएंगे। तो ये सारा कुछ उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बात की जा रही है। तो क्या ऐसे ही होगा? ये इस टाइम के ऊपर किसी को भी नहीं पता कि आगे होगा क्या, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जी जब ये अगर पहली स्टेज के ऊपर भी नैब के फैसला आ जाता है, सीओ साहब के अगेंस्ट आ जाता है या उनके हक में आ जाता है, तो ये नहीं होगा कि जब तक अगली पेशी अगली वो पिटिशन करेंगे तो पीछे अकाउंट की डिस्बर्समेंट स्टार्ट नहीं होगी या हो जाएगी। तो इस टाइम के ऊपर किसी को भी कुछ नहीं पता कि क्या आगे होगा, क्योंकि जो नैब का कवानीन है वो भी फर्स्ट टाइम ही पब्लिक चीटिंग का केस जो है वो फर्स्ट टाइम ही इसके अंदर कोई ट्रायल में जाएगा। इससे पहले तो हमने आदम अमीन का देखा था, वो तो ट्रायल हुआ ही नहीं, वो तो उन्होंने केस ही एक तरह से खत्म ही कर दिया था। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर अपडेट। फिर भी इस सारे के बावजूद भी आप बहुत सोच समझ के किसी भी और कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपके जो 25% वो आपसे ले रहे हैं वो भी आपको ये कह रहे हैं कि जी 2 साल में ही आपको मिलेंगे, और अगर वो जो फ्री है वाला है जो $50 वाला है उसमें तो आपको 5 साल में पैसे मिलेंगे। तो 5 साल में क्या पता वो कंपनी होगी नहीं होगी। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन के हमें इस टाइम के ऊपर कोर्ट में क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, इस टाइम के ऊपर हम बहुत ज़्यादा नहीं इसके ऊपर बात कर सकते। लेकिन हमें ये पता है कि नैब के कवानीन जो है वो चेंज हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।